Morning student, today we shall read the series of model, and today I will teach you about the use of can and could. First of all, I would like to teach you about can. Can shows ability, power, क्षमता करने की capacity, ability, power. First sentence of power. I can run a miles. मैं 1 मील दौड़ सकता हूँ. I can run 5 miles. I can write very fast. I can run very well. I can do it. I can read English smoothly. I can read and I can speak English fluently. Capacity. I can open this lock. मैं इस ताले को खोल सकता हूँ. Capacity है, मेरी capability है. Capacity को शो किया. She can lift 100 kg weight easily. वो 100 kg weight को easily lift कर सकती है. कैपेसिटी है, एबिलिटी है उसकी. तो एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का. They can outwit their rival. They can outwit their राइवल. वो अपने प्रतिद्वंदी, राइवल प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर. तो वो कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं, आउटविट कर सकते हैं, आउटशाइन कर सकते हैं. एन इंटेलिजेंट मैन कैन आउटशाइन हिज राइवल. ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है. आई कैन बीट यू. मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, एबिलिटी है. आई एम स्ट्रोंगर देन यू, सो आई कैन बीट यू. और भी ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को शो करने के लिए बाय यूजिंग कैन. सेकेंड यूसेज ऑफ कैन, पॉसिबिलिटी, संभावना. एनीथिंग हैपन टू हर ऑन द वे. पॉसिबिलिटी ये है कि कोई जा रहा हो ऑन द वे, तो कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और कुछ हो जाए, तो एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे. ये पॉसिबिलिटी शो करता है, संभावना. एनी गुड स्टूडेंट कैन सोल्व दिस सम. कोई भी अच्छा जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को हल कर सकता है. ये संभावना है. एनीवन कैन लर्न पोएम. कोई भी कविता, पोएम डिफ़िकल्ट नहीं होती. ये कोई भी ये कर सकता है. किसी के एनी स्टूडेंट कैन डू इट. परमिशन 2 टाइप की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल अगर परमिशन है तो हम यूज़ करते हैं मे का. मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर. लेकिन इनफॉर्मल परमिशन जिसमें नॉन हो, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. परमिशन लेना और देना. यू कैन शो योर होमवर्क टुमारो. कल आप अपना काम दिखा सकते हैं, परमिट कर दिया. यू आर परमिटेड टू शो योर वर्क होमवर्क द नेक्स्ट डे. कैन आई गो नाउ. क्या अब मैं जा सकता हूँ. ये इनफॉर्मल परमिशन है. अगर इसको फॉर्मल का फॉर्म देते तो हम लिखते मे आई गो आउट सर. यू कैन स्लीप हियर. यू कैन स्लीप हियर. आप यहाँ पे सो सकते हैं, रह सकते हैं. यू कैन स्टे हियर, परमिट देना, लेना. यू कैन नॉट स्टे हियर. आप यहाँ नहीं रह सकते, आप ये भी कह सकते हैं यू कैन स्टे हियर. तो परमिशन देना न देना. अगर फॉर्मल है तो हम मे का यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल है तो हम कैन का यूज़ करते हैं. नेचर को भी शो करता है कैन. कैन शोज नेचर ऑल्सो. Can show nature. An honest person cannot nature. An honest
person cannot tell a lie. एक ईमानदार जो आदमी होता है वो झूठ नहीं बोल सकता. An honest person cannot tell a lie. A deceitful person can bluff you. Bluff you. Bluff mean to cheat. धोखा दे सकता है. एक जो डिसीटफुल, एक धोखेबाज जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है. They can insult you. वो इंसल्ट आपकी कर सकते हैं, उनका नेचर है. They can do this. Let's see other uses of can. Cannot take cannot help वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग होता है can't avoid. इसका मतलब क्या होता है, can't avoid. She is a woman she cannot help weeping. cannot help के बाद जो वर्ड होता है वो gerund होता है, ing फॉर्म एज ए नाउन. शी इज ए वुमेन, शी कैन नॉट हेल्प वीपिंग. वो महिला है इसलिए अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी रोने से. इट इज वेरी फनी. बहुत ही फनी है. तो आई कांट हेल्प लाफिंग. ये बहुत फनी है इसलिए आई कांट हेल्प लाफिंग. इसको मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हंसने से. आई कांट अवॉइड लाफिंग एट हिम. तो अगर फनी सीन है तो आप अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाते. इस सिचुएशन को शो करने के लिए कैन नॉट वर्ड यूज किया जाता है. So these were the uses of can. Let's see the use of could now. Could is the past of can. जैसे हम लिखें she asked me if I could help her. कैन का कुड जब नरेशन चेंज करते हैं डायरेक्ट से, अगर कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट में जाता है तो हम जो चेंज करते हैं कैन है तो उसका कुड हो जाता है. जैसे लेट्स सी नेक्स्ट. She asked me if I could lend her money. She asked me if I could lend her money. तो ये जो कैन होता है उसका कुड बनता है नरेशन के चेंज में. आगे इसमें भी एबिलिटी शो होती है.
could में भी I could solve that sum if I liked. मैं इस प्रश्न को हल कर सकता था अगर मैं इसको चाहता तो. ये एबिलिटी को शो करता है, पास्ट की एबिलिटी को. I could lift 100 kg weight. I could lift 100 kg weight. कब? When I was young. पास्ट जो एबिलिटी है उसको शो करता है. एबिलिटी दिखाया अपनी योग्यता कि वो कर सकता था ऐसा. आगे इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट भी होती है. पोलाइट रिक्वेस्ट दो में होती है, या तो हम वुड का यूज़ करते हैं इसके लिए या कुड का. अगर वुड करे तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, और इसमें हम करेंगे could you lend me 5,000 rupees प्लीज़. क्या आप मुझे 5,000 रुपये दे सकते हैं? दे सकते हैं प्रेजेंट में रिक्वेस्ट है, न कि ये पास्ट में. Could you give me your book please? पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम could का यूज़ करते हैं. Let's see some more uses of could. We could outwit our rival. कैपेसिटी, हम अपने राइवल को हराने की क्षमता थी हमारे अंदर. वी हैड द पावर टू आउटविट देम. तो ये कैपेसिटी शो की. इफ I had money, condition, if I had money I could buy a car. If I had money, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं I could buy a car, मैं खरीद सकता था. मैं ये, अगर ये कंडीशन होती तो मैं ये कर लेता. He could write with neat hand. मीन्स वो लिख सकता था, साफ सुथरे लिख सकता था. If he liked, अगर वो चाहता तो वो और भी अच्छे हाथ से सुंदर तरीके से वो लिख सकता था. If he had got
good marks. अगर वो अच्छे अंक ले लेता, if he had got good marks, he could win the prize. आगे और यूसेज देखो, इसमें एक और कंडीशन है, अनरियल कंडीशन. If you had invited me, I could have come. अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आ सकता था, कैपेसिटी. ये वुड में भी होता है. इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, आई वुड कम, मैं आता. इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, आई माइट कम, शायद मैं आ जाता. तो ये कई तरीके से इसका मॉडल का यूज होता है, जिसमें बड़े सारे यूसेज हैं. I could have given you my scooter. मैं तुम्हें अपना स्कूटर दे सकता था. If you had come, मेरे पास आते तो मैं तुम्हें दे सकता था, but you didn't come, unreal condition. So these were the uses of can and could in the series of model, and I hope you have understood this and try to learn this topic as much as you can. Try to learn, and if you have any problems, we will discuss in the live class. So till then, keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a nice day.